हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा एसआई प्रैक्टिस सेट नंबर जो है ये आपका 310 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो इससे पहले आप लोगों को 309 प्रैक्टिस सेट मैं इस वीडियो के ऊपर दे चुका हूँ दोस्तों। अब तक मैं इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से 15,000 यानी 15,500 के हैं तो इतना क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो का सीरीज है। आपको देखिए यहाँ अगर इस पूरा वीडियो को देख के जाते हैं तो इसमें आपको 85% क्वेश्चन इसी वीडियो सीरीज से देखने के लिए मिलेगा। और इसमें करंट थोड़ा कम करते हैं। जैसे ही आपका एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ जाता है, नोटिफिकेशन आने के तुरंत जो है कि मैं यहाँ पे आपका रेगुलर जो है डेली बेसिस पे 3 से 2 वीडियो अपलोड करूँगा। नंबर ऑफ़ वीडियो भी बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन भी बढ़ाएंगे। और दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। आप बिहार दरोगा, बिहार पुलिस की अगर तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं और अपना जो एग्ज़ाम का लेवल है उसको आप कर सकते हैं। लेट नहीं करेंगे, चलेंगे पहला क्वेश्चन पर। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन ये है कि कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा कराया गया था। देखिए दोस्तों, वायसराय और जो आपका जनरल गवर्नर होता था, गवर्नर जनरल, इनसे जो है कि बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम होता है यहाँ से आपका 1 से 2 क्वेश्चन, दो नहीं तो एक श्योर है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन जो है कि रिपीटेड है। अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होता है। तो यहाँ पे जो पूछा गया है कि कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा कराया गया था, तो ये कराया गया था दोस्तों किसके द्वारा, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। यानी कि कलकत्ता में जो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुआ था, इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान लॉर्ड वेलेस्ली का था। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 2 नंबर का है। पूछा गया है दोस्तों इसमें, बंगाल का शेर किसे कहा जाता है, लायन ऑफ बंगाल किसे कहा जाता है। तो देखिए लायन ऑफ बंगाल कहे या बंगाल का शेर कहे तो ये लॉर्ड वेलेस्ली को ही कहा जाता है। यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 3 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है दोस्तों आपसे 3 नंबर में, बंगाल विभाजन रद्द किसके काल में हुआ था। बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ था। तो देखिए बंगाल विभाजन जो है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। और बंगाल विभाजन जो हुआ था किसके शासनकाल में हुआ था, तो कर्जन के शासनकाल में हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी याद के साथ रखिएगा। बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये भी पूछा गया है दोस्तों बंगाल से ही, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। देखिए प्रथम गवर्नर जनरल बंगाल से पूछा गया है तो ये था वारेन हेस्टिंग। याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वारेन हेस्टिंग जो है भारत का बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल है। क्या है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल है वारेन हेस्टिंग। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, बी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 5 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे आ गया है दोस्तों स्क्रीन पर कि भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नहर जो है दोस्तों इंदिरा गांधी नहर है। कौन सा नहर है, इंदिरा गांधी नहर भारत के सबसे लंबी नहर है। बढ़ते हैं आपका 6 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 6 नंबर का आ चुका है। पूछा गया है कि भारत के सबसे बड़ी ताजे जल की झील है। सबसे बड़ी ताजे जल की यहाँ पे झील पूछा है तो दोस्तों ये है वुल्लर झील। अब आपसे एक सवाल यहाँ से बनता है कि वुल्लर झील कहाँ पे पड़ता है। तो वुल्लर झील दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। तो ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लिए इस तरह के वीडियो देखने के लिए। बढ़ते हैं आपका 7 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों आपसे 7 नंबर में, गोत्र शब्द की उत्पत्ति कब हुई थी। जो गोत्र शब्द है इसकी उत्पत्ति कब हुई थी। तो इसकी उत्पत्ति हुई थी उत्तर वैदिक काल में। कब हुई थी, उत्तर वैदिक काल में गोत्र शब्द की उत्पत्ति हुई थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 8 नंबर में, ऋग्वेद काल में सबसे प्रमुख देवता थे। यहाँ पे ऋग्वेद काल में पूछा है तो यहाँ पे जो इंद्र है, इंद्र यहाँ के प्रमुख देवता थे ऋग्वेद काल में। तो ऑप्शन यहाँ से कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 9 नंबर में, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था। तो देखिए आग का जो आविष्कार हुआ था पुरापाषाण काल में हुआ था। किस काल में हुआ था, पुरापाषाण में काल में हुआ था। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 10 नंबर में, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से है।
जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, तो ये किस वेद से है? तो ये है दोस्तों यजुर्वेद से। किससे है? यजुर्वेद से ये शतपथ ब्राह्मण संबंध है। किसका? यजुर्वेद से शतपथ ब्राह्मण, यानी ए ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 11 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 11 नंबर में, ऋग्वेद नदी का उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में गंगा, यहाँ पे गंगा नदी की बात चला, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ऋग्वेद में केवल एक बार दोस्तों, केवल एक बार इसका जो है उल्लेख हुआ है गंगा नदी का, तो ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 12 नंबर में, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारतीय कांग्रेस के द्वारा चलाया गया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है चलाया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा आंदोलन? भारत छोड़ो आंदोलन। ए ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 13 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो आ चुका है 13 नंबर का, इसमें पूछा है झंडा गीत के लेखक कौन है? यानी झंडा गीत जो कहते हैं दोस्तों, हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, तो ये गीत जो है दोस्तों आप सभी ने पढ़े होंगे और गाए होंगे। तो ये जो लिखा है, ये लिखा है दोस्तों श्यामलाल गुप्त पार्षद। कौन लिखा है? श्यामलाल गुप्त पार्षद लिखा है झंडा गीत। डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 14 नंबर में, कोठारी आयोग किससे संबंधित है? जो कोठारी आयोग है ये किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये एजुकेशन यानी शिक्षा से संबंधित है। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है दोस्तों आपसे इसमें 15 नंबर में, आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? तो देखिए आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति जो था ये था कैप्टन मोहन सिंह। कौन था? कैप्टन मोहन सिंह को आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कहा जाता है। ए ऑप्शन यहाँ से सही है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा इसका आंसर। बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है और क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पाकिस्तान का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? तो पाकिस्तान का विचार सबसे पहले मोहम्मद इकबाल के मन में आया था। किसके मन में आया था? मोहम्मद इकबाल के मन में आया था पाकिस्तान का विचार। ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों 17 नंबर में, कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? एक योगी और दार्शनिक बन गए लेकिन पहले एक क्रांतिकारी थे। ये थे दोस्तों अरविंद घोष। अरविंद घोष शुरुआती दौर में जो है एक क्रांतिकारी थे। और ये देखिए यहाँ पे आपको याद रखना, ये गरम दल के नेता थे। किस दल के नेता थे? गरम दल के नेता थे। कांग्रेस नरम दल गरम दल में बटा हुआ था, तो ये गरम दल के नेता थे। और बाद में क्रांतिकारी छोड़ के क्या बन गए? योगी और दार्शनिक बन गए। डी ऑप्शन सही है यहाँ से। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए दोस्तों 18 नंबर में, जनजाति लोग के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया? तो देखिए दोस्तों इस ऑप्शन में आप महात्मा गांधी टिक नहीं कीजिएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये ठक्कर बापा आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। कौन किया था? ठक्कर बापा किया था। बी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 19 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 19 नंबर में, करो या मरो भारत के किस आंदोलन का नारा था? तो दोस्तों ये जो करो या मरो का नारा था ये था आपका किसका आंदोलन नारा? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा। और दोस्तों ये जो दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा ये नारा दिया गया था। लेकिन अब इतना ये नहीं पूछता है किसके द्वारा दिया गया था, अब पूछता है किस आंदोलन के दौरान दिया गया था। तो दोनों चीज़ याद रखिएगा, हो सकता है ये भी पूछ दे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों 20 नंबर में, आधुनिक भारत में प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? तो देखिए सबसे पहले जो भारत में आधुनिक विश्वविद्यालय बना था ये बना था कलकत्ता में। कहाँ पे बना था? कलकत्ता में बना था। यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 21 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों 21 नंबर में, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो गदर पार्टी की जो स्थापना हुआ था 1913 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। और ये जो लाला हरदयाल है, लाला हरदयाल और सैन फ्रांसिस्को में इसका गठन किया गया था गदर पार्टी का। तो याद रखिएगा लाला हरदयाल, सैन फ्रांसिस्को। बढ़ते हैं आपका 22 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों 22 नंबर में, सेल्यूलर जेल किस नाम से जाना जाता है? जो सेल्यूलर जेल है किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसे काला पानी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? काला पानी के नाम से। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 23 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है 23 नंबर में, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए भारत जब विभाजन हो रहा था उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे ये थे जेपी कृपलानी जी। कौन थे? जेपी कृपलानी जी थी। ये भी क्वेश्चन वीवीआई है, याद रखिएगा इसका ऑप्शन। बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों 24 नंबर में,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम महिला अध्यक्ष दोस्तों श्रीमती एनी बेसेंट थे। यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूछा है, लेकिन जब यहाँ पे प्रथम भारतीय यहाँ पे लगा दे, यहाँ पे भारतीय शब्द लगा दे, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा उस समय सरोजनी नायडू हो जाएगा, क्योंकि ये प्रथम भारतीय था। ये श्रीमती एनी बेसेंट तो एक विदेशी था, लेकिन महिला में प्रथम थी। अगर भारतीय महिला प्रथम पूछे तो सरोजनी नायडू इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 25 में, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तु को बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? बंगाल में ब्रिटेन की वस्तु का बहिष्कार का सर्वप्रथम सुझाव जो दिया गया था, ये कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा दिया गया था। बी ऑप्शन सही है। बढ़ते आपका 26 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 27 नंबर में, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी जी को उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के समय वापस कर दिया था। ये कौन सा उपाधि था? तो ये उपाधि था दोस्तों आपका केसर ए हिंद। केसर ए हिंद असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने अंग्रेजों को लौटा दिया था। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है दोस्तों 28 में, हो मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो हो मुंडा विद्रोह जो दोस्तों ये आपका जो हुआ था ये 1820-21 में हुआ था। कब हुआ था? 1820-21 में हुआ था। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों, देश बंधु किसे कहा जाता है? तो देश बंधु जो कहा जाता है दोस्तों ये चित्तरंजन दास को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है। यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 30 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी दोस्तों किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लाला लाजपत राय को। किसको कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 30 नंबर में। ठीक है, अल्जाइमर रोग के कारण मानव शरीर का किस अंग प्रभावित होता है? बायो से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अल्जाइमर से जो अंग प्रभावित होता है उनके बारे में बताना है। तो ये होता है मस्तिष्क। कौन सा? मस्तिष्क। यानी डी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपको 31 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों, भारी जल का सूत्र क्या होता है? तो भारी जल का जो सूत्र होता है दोस्तों D2O होता है। क्या होता है? D2O होता है। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 32 नंबर का है। पूछा गया है दोस्तों आपसे कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट जो है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते आपका 33 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है आपसे दोस्तों कि भारत ने होम रूलिंग की स्थापना किसके शासनकाल में किया था? तो होम रूल की स्थापना जो है किसके शासनकाल में किया था? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में होम रूल की स्थापना हुआ था। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते आपका 34 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 34 नंबर में, टाइफाइड रोग किसके कारण से फैलता है? तो देखिए बैक्टीरिया यानी जीवाणु के कारण से टाइफाइड रोग फैलता है। डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 35 में, वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो वनस्पति शास्त्र का जनक जो कहा जाता है दोस्तों और ये आपका, एक मिनट, इनमें से कोई नहीं। और तो दोस्तों इसका जो वनस्पति शास्त्र का जनक है ये है आपका थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस जो है शास्त्र का जनक है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, इसी कारण से इसका आंसर डी हुआ। बढ़ते 36 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 36 नंबर में, क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो क्वांटम सिद्धांत के जो प्रतिपादक है दोस्तों ये है आपका मैक्स प्लांक। मैक्स प्लांक क्या है? क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक है। यानी सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों, पनडुब्बी आधारित है। तो पनडुब्बी जो आधारित है ये आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत पर आधारित है। किसके सिद्धांत पर? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है पनडुब्बी। बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 38 में, चुंबकीय तरंगों में किस आवृत्ति अधिकतम होती है? तो चुंबकीय तरंगों की किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? सबसे ज़्यादा होती है अवरक्त किरण की। किसकी? अवरक्त किरण की। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 39 में, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है काल्पनिक सीधा। क्या होता है? काल्पनिक सीधा जो होता है अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है।
अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 40 में, यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग क्या होगा। तरंग की लंबाई आधा करने पर तो ध्वनि का वेग भी आधा हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 41 में, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा है, तो घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा होता है स्थित ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा? स्थित ऊर्जा। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, तो मायोग्लोबिन में दोस्तों लोहा होती है। कौन सा? लोहा होती है। डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है मात्रक किसका है, तो ये मात्रक है ऊर्जा का। किसका मात्रक है? ऊर्जा का। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों, गोलीय दर्पण को फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, यानी कितनी होती है, तो इसकी दोस्तों आधी होती है। क्या होती है? फोकस दूरी की आधी जो है उसकी वक्रता त्रिज्या यानी आर होती है। ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 45 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ फिजिक्स से है, पूछा गया है कि भोर का तारा किसे कहा जाता है। जो शुक्र ग्रह है दोस्तों, शुक्र ग्रह, इसे भोर का तारा कहा जाता है, तो सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, तारे का रंग का सूचक होता है। 46 नंबर का क्वेश्चन है। तारे का रंग जो है निश्चित करता है उसका ताप। ताप से पता चलता है कि तारे का रंग, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 47 नंबर में, अंतरिक्ष में तारामंडल की कुल संख्या कितनी है, तो अंतरिक्ष में तारामंडल की कुल संख्या दोस्तों 89 है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा 89। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 48 में, पराबैंगनी किरणें से रक्षा करती है, तो ओजोन गैस जो है, ओजोन परत कहे या ओजोन गैस है, ये पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है हम लोगों को। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 49 नंबर में, नीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को। किसको कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। बढ़ते हैं 50 क्वेश्चन और इस वीडियो का अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछा है, तो सबसे बड़ा अंग जो होता है दोस्तों त्वचा होता है। क्या होता है? त्वचा सबसे बड़ा अंग होता है मानव शरीर का। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो पे दोस्तों, और चैनल पे पहली बार हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन साथ के साथ प्रेस कर लीजिएगा, आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।